जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक अजीब सी कहानी आप सब लोगों के सामने लेकर आए हैं। हुआ यूँ कि हम एक दिन साइकिल चलाते चलाते, मैं शाम को साइकिल चलाता होता हूँ, थक गया तो बारादरी चला गया। तो वहाँ मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, पानी पूनी पी लेते हैं। तो मैं जब वहाँ गया, बैठ गया छाँव के नीचे, पेड़ के नीचे, तो मैंने सामने देखा, बिल्कुल मेरे अगले वाले पेड़ के सामने, अगले वाला जो पेड़ था वहाँ 3 आदमी बैठे हुए थे। तो मेरी जब नज़र पड़ी उन पर तो मेरे को लगा कि मैंने इनको शायद पहले कहीं देखा है। तो फिर मुझे लगा भी ऐसे मेरे को कुछ भ्रम हुआ होगा, वैसे ही लगा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने फिर कहा यार इन लोगों को देखा है कहीं। तो बड़ी अच्छी हालत में नहीं थे, बाल बूल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े भी गंदे से मैले से थे। तो पता नहीं क्यों मन बार बार कह रहा था भी इनको देखा है, देखा है। तो मैं उठ के उनके पास, मैं कहा चलो उधर पास से गुजरते हैं, अगर देखे होंगे तो बात कर लेंगे। तो जब मैंने उनको देखा पास से तो मैं उनको पहचान पाया। उनमें से एक शहीद भगत सिंह थे, एक राजगुरु साहब थे, एक सुखदेव थे। तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो मैं बहुत हैरान हो गया भी चलो आज उनसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी किस्मत है। मैं नरेश राज तेरी। तो मैं उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा भी आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ। तो कहते आओ बैठो जी। तो मैंने कहा सर आप बताइए आप कैसे यहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहते हमें परमात्मा ने एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा कि भी आप तीनों ने मरने से पहले भी अच्छे काम किए और मरकर भी यहाँ आप स्वर्ग में हो तो अच्छे काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग स्वर्ग में आके भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आप अच्छा कर रहे हो। तो हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि आपको धरती पर वापस भेजा जाए। तो नेचुरली कहते परमात्मा ने सोचा होगा कि हम हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं, इंडिया से हैं, तो हम वहीं जाना चाहते होंगे। तो उन्होंने हमें कहा भी आप 2-3 दिन पहले घूमाओ, अपना मुल्क दिखाओ, अपना देश दिखाओ, अपना वतन दिखाओ, तो उसके बाद फिर फैसला करते हैं जैसा आप कहोगे। तो हम वो देखने आए हुए हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। कहते कहाँ खुशी की बात है, कैसे खुशी की बात है? मैं कहा जी क्यों? कहते देखो डॉक्टर साहब, जिस देश को हम ये मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान को, भारत को अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा, ये सोने की चिड़िया थी, कोई दो राय नहीं। इसी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, हम तीनों ने इसलिए फांसी चढ़े और चंद्रशेखर ने इसलिए गोली खाई थी। उन्होंने तो लूटना ही लूटना था। लेकिन 76 साल की आज़ादी के बाद ये जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने अपने हिंदुस्तानियों को ज़्यादा लूटा है बनिस्बत अंग्रेज़ों के। 76 साल के बाद आज हमारी देश का जो कर्ज़ है 75 लाख करोड़ का कर्ज़ है हमारे ऊपर, 75 लाख करोड़ का। और हमारा देश इतना महान है कि 30 लाख करोड़ हमारे देश की सरकार ने अमीर ज़ादों का कर्ज़ माफ़ कर दिया। इतने अमीर कि उनका नाम लेते ही आदमी को खौफ होता है, आदमी जिसम में कांप जाता है, इतने बड़े बड़े नाम। उनका कर्ज माफ़ कर दिया 30 लाख करोड़ का। अगर वही 30 लाख करोड़ का किसानों का माफ़ किया होता तो 7 लाख छोटे किसानों का कर्ज माफ़ हो गया होता। लेकिन नहीं, 82 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को आज भी हमारी सरकार 2 वक्त का खाना देती है। 43% लोग ऐसे हैं जिन्हें पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता। 23% लोग ऐसे हैं जिनको पानी पोल्यूटेड मिलता है। 28% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। 33% लोग ऐसे हैं कि जो नर्क से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कभी रोशनी नहीं आती, जिनके घरों में कभी सूरज नहीं आता, जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, एक फटी सी निक्कर या फटी सी धोती होती है। वो आज भी गटर में से, गंदगी में से गंदगी उठाकर बेचकर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं।
उनके लिए अच्छा खाना तभी होता है अगर कोई अमीर ज़्यादा आके उनको दान में खाना खिला दे। तो ये 76 साल हुए हैं, ये 76 साल में हमने ये पाया। भगत सिंह ने फिर मेरे को कहा, वो मेरे को कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हम सबसे ज़्यादा मायूस हुए हम अपने लोगों से, हमें भारत या इंडिया वालों से कोई लेना देना नहीं, हम उनसे जैसा ही, वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा निराश, डिससेटिस्फाइड और गमज़दा इसलिए हूँ कि मुझे मेरे अपने जो कहते हैं कि हम आपके हैं, हम भगत सिंह के हैं, जो केसरी पगड़ी पहनते हैं, मेरी रोज़ कस्में खाते हैं, मेरी तस्वीरें लगा रखी हैं, मैं उनसे गमज़दा हूँ, मैं उनसे नाराज़ हूँ, मैं उनसे खफा हूँ। वो मेरी तस्वीर के आगे बैठकर रोज़ झूठ बोलते हैं यार। भगत सिंह ने जब एक बात बताई तो वो उन तीनों की आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब 76 साल आज़ादी के बाद एक पंजाब में एक फैमिली, एक माँ बाप अपने 3 बच्चियों को जहर देकर मार रहा है। 4 साल, 7 साल, 9 साल जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने बड़ा किया, वो अपने बच्चों को इसलिए मार रहे हैं जहर देकर कि उनके घर में खाना नहीं था, गरीबी थी। तो ये देश है मेरा, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा पंजाब है, जिस पे मेरा सबसे बड़ा कहता है कि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ, भगवंत नाज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए उसे। उसके सूबे में 3 लोगों ने की जान चली गई भुखमरी की वजह से, और वो इतनी बैठे गप्पे मारता रहता है सारा दिन। कम से कम उसे हमारा ये संदेश देना कि ये केसरी पगड़ी मत पहनना करे, उस पहनने का हकदार नहीं है वो। बेशक कुछ कर रहे होंगे, लेकिन झूठ ज़्यादा है। 76 साल के बाद किसी देश में भूख से बच्चे नहीं मरते, मरते हमारे, और वो जिन्होंने खुद उनको जन्मा हो वो उन्होंने मारा अपने बच्चों को। अरे यार, अभी फिर वो कहने लगे, क्या नाम, सुखदेव कहने लगे, डॉक्टर साहब अभी आपके पटियाले में 2 अक्टूबर को एक फंक्शन था, कोई अस्पताल की अपग्रेडेशन थी, ठीक है, अच्छा काम है, करो यार, लेकिन वहाँ कोई कहता है 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ इन्होंने इश्तिहारों में खर्च दिया, तस्वीरों में खर्च दिया, बोर्ड लगवा दिए। तो मैं भगवंत को ये पूछता हूँ कि ये जो आपने, चलो 50 करोड़ नाफी, मैं तो 5 करोड़ ही सही, इतना तो कम से कम लगा ही होगा ना। तो 5 करोड़ लगाने की जरूरत क्या? वो 5 करोड़ में आप 100 बंदों को यार रोजगार दे सकते हो, उनको चाय की दुकान खुलवा दो, उनको पंचर की दुकान खुलवा दो, उनको हवा भरने की दुकान खुलवा दो, 20-20 हज़ार में उनका काम शुरू होता है। और आप यहां खंभों पे टंगे हुए हो, शर्म नहीं आती? और अपने आप को आप भगत सिंह का वो कहते हो? लानत है ऐसे लोगों पर। वो इससे ज्यादा वो बेचारे क्या कह सकते थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते थे। वो कहने लगे, डॉक्टर साहब हम वापस जा रहे हैं, और आज अल्लाह से, वाहेगुरु से, बाबा जी से एक बात कहने जा रहे हैं जाकर तीनों, कि हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, बेशक हमें पैदा कर दे दोबारा। हम पैदाइश पर, अपनी दोबारा पैदाइश पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें हिंदुस्तान में मत पैदा करना यार। हमें चीन में पैदा कर दे, हमें फिलीपींस में पैदा कर दे, हमें कहीं भी पैदा कर दे, मेरे ये जो भारत है, इंडिया है, इसमें मत पैदा करना। अब हम यहाँ दोबारा नहीं पैदा हो सकते, यहाँ आकर हम सांस नहीं ले पाएंगे। यही आज का हमारा असली जो हमने कहानी सुनाई, वो क्यों सुनाई, किस लिए सुनाई, अच्छे के लिए सुनाई, बुरे के लिए सुनाई, वो आप सब देख लीजिएगा। अगर कुछ ठीक लगे तो आगे से पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।